Dear students and welcome. Today we have lecture 3 of chapter number 2 and today's topic is about cabinet mission plan 1946. आज हम देखेंगे कि काबीना मिशन प्लान जो कि 1946 में बरे सगीर में आया था, ये क्यों भेजा गया, किसने भेजा और इसके पर्पस क्या थे और इसका एम क्या था। तो फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि द लेबर पार्टी केम इनटू पावर इन इंग्लैंड इन 1945। जब इंग्लैंड में बरतानिया में लेबर पार्टी की पावर आ गई तो बरतानवी हुकूमत ने द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया। तो बरतानिया हुकूमत ने एक कैबिनेट मिशन के नाम से एक ग्रुप ऑफ पीपल को टू सेंड इंडिया में भेजा ड्यू टू द राइजिंग पॉलिटिकल रेस्टलेसनेस इन द सब कॉन्टिनेंट। बर सगीर में जितनी भी सियासी एतबार से बेचैनी बढ़ रही थी, इस मामलात को हल करने के लिए बरतानवी हुकूमत ने एक कैबिनेट मिशन बर सगीर में भेजा और इसका जो कैबिनेट मिशन 1946 में बर सगीर में आया था, इसका जो हेड था डैट वॉज लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और इस मिशन का प्लान था इट केम टू इंडिया। ये मंसूबा जो था, ये जो मिशन प्लान था, ये इंडिया में आया एमिंग टू डिस्कस द ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडर्स। अब ये चाह रहा था कि बरतानवी हुकूमत से तमाम पावर जो इख्तियारात हैं वो इंडियन लीडर्स तक ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ और इसके दो मकासद थे। नंबर 1, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंडिया का ये डिटरमाइन करे कि इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। नंबर 2, इट ऑल्सो वांटेड टू सी द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग की डिमांड को भी देखना चाहता था कैबिनेट मिशन के मुस्लिम लीग जो है वो किस कदर पाकिस्तान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और वो पाकिस्तान हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बुक। ये तो इंट्रोडक्शन था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में बर सगीर में आया जो कि बरतानवी हुकूमत ने भेजा था और इसके दिस मिशन कंसिस्टेड ऑफ 3 मेंबर्स। इसके 3 मेंबर्स थे। द मिशन हैड 2 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। इस मिशन के इस जो ग्रुप ऑफ पीपल 3 लोगों का ग्रुप आया था, इसके 2 मकसद थे। नंबर 1, फर्स्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ये आइनी हैसियत को देखें, इंडिया में आइन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कानून कैसा है, इसको देखें। एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और हुकूमत किस तर्ज की है ये भी देखें। एंड सेकेंड इसका पर्पस था टू रिड्यूस द हेटेड बिटवीन द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो नफरत है उसको कम करें। एंड कीप देम टुगेदर इन द यूनाइटेड इंडिया, और दोनों को, मुसलमानों और हिंदुओं को, यूनाइटेड इंडिया के फॉर्म में इकट्ठा कर दे। बट द इलेक्शन प्रूव डैट दिस कुड नॉट बी डन। लेकिन इंतखाबात से ये बात साबित हो गई कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। So the next is the members of the cabinet mission met with the leaders of the all political parties but failed to achieve the desirable results. ये जो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मिले लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। इनका मकसद ये था कि मुसलमानों और हिंदुओं को एक ही जगह पे इकट्ठा करना चाहते थे। So these members announced a प्लान ऑन 16 मई 1946 16 मई में इन्होंने एक मंसूबा जारी किया जिसके सेलियंट फीचर्स ये थे। नंबर 1, यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक इंडिया की यूनियन बनाना चाहते थे। वुड बी इस्टेब्लिश मीन बनाना। अ यूनियन ऑफ इंडिया वुड बी इस्टेब्लिश इन दिस सब कॉन्टिनेंट विच वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये इंडिया की, भारत की एक यूनियन बनाना चाहते थे जो कि डिफेंस अफेयर को, कम्युनिकेशन मवासलात को और दूसरे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मामलात होंगे ये सारे यूनियन ऑफ इंडिया हैंडल करेगी। ऑल पावर्स एक्सेप्ट सेंट्रल अफेयर्स वुड बी गिवन टू द प्रोविंसेस। नेशनल अफेयर्स के अलावा तमाम इख्तियारात सूबों को दे दिए जाएंगे। द प्रोविंसेस वुड हैव द मैंडेट मीन पावर, अथॉरिटी टू फॉर्म म्यूचुअल ग्रुप्स। सूबों के पास ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अपने म्यूचुअल ग्रुप्स बना सकते हैं, आपस में कंबाइन हो सकते हैं। एंड एवरी ग्रुप कुड फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और हर ग्रुप अपना आइन तैयार कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आइन या कानून। नंबर 4, द प्रोविंसेस वुड हैव द अथॉरिटी टू डिमांड अमेंडमेंट्स मीन चेंजिंग्स। सूबों को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो तब्दीली कर सकते हैं आइन के अंदर 10 साल के बाद, और मेजॉरिटी की राय पर वो तब्दीली कर सकते हैं। सो ये पॉइंट्स लेकर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में बर सगीर में आया था लेकिन वो इन तमाम बातों में नाकाम हो गया। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे की बात करते हैं। तो ऑन 16 मई 1946 द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू ऑब्जर्व योम रासत इकदाम डायरेक्ट एक्शन डे। मुसलमानों ने 16 मई 1946 को योम रासत इकदाम मनाने का फ़ैसला किया एट द नेशनल लेवल, कौमी सतह पर, बिकॉज द हिंदू वर ड्रीमिंग ऑफ रूलिंग द सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। क्योंकि जो हिंदू थे वो बर सगीर में हुकूमत करना चाहते थे, वो इंडिया में हुकूमत करना चाहते थे ब्रिटिश के जाने के बाद। तो ये सारी सूरत हाल तमाम लोगों के सामने लाने के लिए मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया
آن دیٹ ڈے دا پروسیشنز ور ہیلڈ، احتجاج وغیرہ جلسے وغیرہ کیے گئے. ایوری ویئر ان وچ دا ایول ڈیزائنز آف دا کانگریس ور ایکسپوزڈ. ملک میں بر صغیر میں جگہ جگہ جلسے اور پروسیشنز وغیرہ کیے گئے اور پوری دنیا کے سامنے بر صغیر کے لوگوں کے سامنے کانگریس کا جو ایول ڈیزائن تھا، جو ان کی بری تصور تھے، جو وہ برا خیال رکھتے تھے، وہ ساری دنیا کے سامنے لایا گیا. اس لیے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا پرپز یہ تھا کہ مسلمان اپنی آزادی کے لیے کبھی پیچھے نہیں